Elon Musk, net worth $248.7 billion. New tonight, SpaceX founder Elon Musk announced he plans to move the company's headquarters out of California. You had that third failure in a row. Did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. Tesla is worth more than Ford Motor Company. Now is the time to take risk. Jeff Bezos, net worth $203.8 billion. Plan to sell an additional $5 billion by the end of the year. So that will bring his total, if he sells that entire $5 billion, to $13 billion in total sales just this year. The stress primarily comes from not taking action over something that you can have some control over. It is always day one. Mark Zuckerberg, net worth $171.4 billion. Why should we trust Facebook to make the necessary changes? We have made a lot of mistakes in running the company. Do you think the average consumer understands what they're signing up for? I don't think that the average person likely reads that whole document. The Facebook founder and CEO taking the hot seat for the first time, facing tough questions from over 40 U.S. senators. Purpose is that feeling that you are a part of something bigger than yourself. Bill Gates, net worth $134.3 billion. Everybody has their own choice about what they believe in, the freedom to... I also remember Warren showing me his calendar, and I love this. I had every minute packed, and I thought that was the only way you could do things. And the fact that he is so careful about his time, that you control your time, and that sitting and thinking may be a much higher priority than a normal CEO who, there's all this demand and you feel like you need to go and see all these people. It's not a proxy of your seriousness that you filled every minute in your schedule. And people are going to want your time. Yeah, and it's the only thing you can't buy. I mean, I can buy anything I want, basically, but I can't buy time. क्या आपको पता है कि दुनिया का 90% पैसा दुनिया के जस्ट 10% लोग ओन करते हैं और दुनिया का 10% पैसा दुनिया के 90% लोग ओन करते हैं। ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है जो इन्हीं लोगों के पास है कि इतना ज्यादा पैसा बनाते जा रहे हैं और अपना पैसा संभाल भी नहीं पा रहे हैं। और वहीं हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस, एजुकेशन के एक्सपेंसेस, इन्फ्लेशन, लोन की EMI भी पे नहीं कर पा रहे, जहाँ 2 वक्त का खाना भी मुसीबत से मिल रहा हो, वहीं पर ये लोग बिलियंस में पैसा कमा रहे हैं। बचपन से ही अगर हमने डॉक्टर बनना है तो हमें MBBS की पढ़ाई कराई जाती है, अगर हमने इंजीनियर बनना है तो हमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाती है, अगर हमें अकाउंटेंट बनना है तो हमें CA की पढ़ाई कराई जाती है। सेम इसी तरह से अगर हमने अमीर बनना है, पैसे के रिलेटेड हमारे सपने बहुत बड़े, तो क्या हमें फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है? किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपको पैसे के रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया गया है? नहीं जी। आज से कुछ साल पहले मैं एक कॉलेज में पढ़ाई करने जाता था और उस कॉलेज के साथ ही मेरा भाई एक कंपनी में नौकरी करता था। एक दिन एक काम के सिलसिले में मैं उनके पास उनकी कंपनी में जाता हूँ और जैसे ही मैं अपने भाई से मिलता हूँ वो कहते हैं कि आप कुछ टाइम वेट करो, कंपनी का मालिक आ रहा है, उससे मिलने के बाद हम घर चलेंगे। साथ में मैं भी उनके ऑफिस में बैठ जाता हूँ और वेट करता हूँ। उसके साथ साथ मैं वहाँ के एनवायरनमेंट को देख रहा था, ऐसे ही अपने सोचों में मगन था। तब कंपनी का ओनर एक ब्रांड न्यू कार में आता है और अपने ऑफिस में चला जाता है। दिखने में उसकी उम्र 25 से 30 साल के दरमियान ही लग रही थी मुझे। तब मैंने अपने भाई से सवाल किया कि इस बंदे की सैलरी कितनी है। मेरा भाई मेरी मजाक उड़ा के कहता, पागल, इसकी कोई सैलरी नहीं है। मैं दोबारा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अगर इसको कोई सैलरी नहीं मिलती तो ये यहाँ काम क्यों करता है। तब मुझे जो जवाब मिलता है वो मेरे बंद दिमाग को खोल देता है। ये कंपनी का मालिक है और इसकी डेली इनकम लाखों में है और मंथली इनकम करोड़ों में। ये जवाब सुनने के बाद मैं दोबारा अपने भाई से सवाल करता हूँ, आपकी कितनी सैलरी है? मुझे जवाब आता है सिर्फ 30,000 रुपये। तब मुझे वहाँ पर एक ही बात बार बार परेशान कर रही थी कि इतना बड़ा फ़र्क क्यों है। खैर मैं अपने भाई के साथ ही घर आ जाता हूँ और अपने मोबाइल पर इंटरनेट ओपन करके इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग जाता हूँ। तब मुझे एक किताब मिलती है जो मेरे बंद दिमाग के सारे दरवाजे खोल देती है। इस किताब का नाम है द रिच डैड पुअर डैड, जिसके ऑथर
सेल्फ मेड बिजनेस टाइकून डॉक्टर रॉबर्ट कियोसाकी है। आज भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे द बेस्ट बुक अबाउट मनी, ये किताब आपको टॉप पे मिलेगी, जिसमें डॉक्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने फाइनेंशियल एजुकेशन दी है कि आप किस तरह से पैसा कमा सकते हो, आप किस तरह से पैसे को मैनेज कर सकते हो और आप किस तरह से अमीर बन सकते हो। इस किताब में डॉक्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने दुनिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसको ESBI मॉडल का नाम दिया, जिसमें एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये लोग किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से पैसे को प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है एम्प्लॉय कैटेगरी। यू गेट अ जॉब, आप कहीं पर नौकरी कर लो, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप नौकरी कर लो। आप जितना टाइम वहाँ पर काम करेंगे आपको उस टाइम का पैसा दे दिया जाएगा। बचपन में आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी, टाइम इज़ मनी। तो अगर आप पार्ट टाइम काम करेंगे तो आपको पार्ट टाइम का पैसा मिलेगा, अगर आप फुल टाइम काम करेंगे तो आपको फुल टाइम का पैसा मिलेगा, अगर आप ओवर टाइम काम करेंगे तो आपको ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। एम्प्लॉय कैटेगरी में आपके पास कोई टाइम फ्रीडम नहीं होती, आपने डेली बेसिस काम करते रहना होता है, क्योंकि आप इस कैटेगरी में एक ऐसी रेट रेस में भाग रहे होते हैं जहां पर डेली आपने सुबह को ऑफिस जाना होता है, शाम को ऑफिस से वापस आना होता है, फिर सुबह को आपने ऑफिस जाना होता है और यही स्केड्यूल आपका डेली रिपीट होता रहता है। एम्प्लॉय कैटेगरी में आपके पास कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती, यहाँ पर आप सिर्फ उतना ही कमाते हो जिसमें आप सिर्फ अपने खानदान का पेट ही पाल सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी को कभी भी एंजॉय नहीं कर सकते और धीरे धीरे आपको इस ज़िंदगी की आदत पड़ जाती है और आप इस रेट रेस में भागते रहते हो और भागते भागते मर जाते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों में 2 तरह के लोग आते हैं। सबसे पहले वो लोग जिनके पास खुद का कोई जनरल स्टोर हो, कोई करियाना स्टोर हो, कोई मेडिकल स्टोर हो या कोई कपड़ों की दुकान हो। दूसरा वो डॉक्टर आता है जिसने अपनी एक क्लिनिक बना दी होती है। अब ये जो लोग होते हैं ये कंफ्यूज होते हैं, इनको खुद भी पता नहीं होता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आपके गली मोहल्ले में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके करियाना की दुकान होंगे, जिनके मेडिकल स्टोर होंगे। अगर आप उनसे जाकर कभी पूछेंगे कि अंकल जी आप क्या करते हैं, तो आपको डेफिनेटली यही रिप्लाई आएगा कि बेटा जी ये मेरा बिजनेस है, मैं कारोबार करता हूँ। बट दैट इज़ नॉट अ बिजनेस। दोबारा उनकी टाइम इन्वॉल्वमेंट है, दोबारा उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है। कर तो ये लोग भी एक जॉब ही रहे होते हैं, लेकिन इनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही होती, क्योंकि ये जितना टाइम वहाँ पर काम करेंगे उसी टाइम के बदौलत ये लोग भी पैसे कमाएंगे। अब मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है, अगर एक डॉक्टर 4 दिन बीमार हो जाता है और अपनी क्लिनिक का शटर बंद कर देता है, तो क्या ख्याल है उसको इनकम आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि दोबारा वो अपनी क्लिनिक का शटर खोलेगा, वहाँ पर जाके बैठेगा तो वो पैसे कमा सकेगा। दोबारा उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भी होती है और उनके टाइम की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। तो दोबारा जितना टाइम इन्वॉल्व करेंगे अपनी क्लिनिक में और जितनी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट करेंगे तभी जाके पैसे कमा सकेंगे, क्योंकि वो लोग काम करेंगे तो ही पैसे कमाएंगे। अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो वो भी कोई पैसे नहीं कमाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के पास पैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता, क्योंकि ये दोबारा अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते। क्योंकि ये लोग अगर अपनी क्लिनिक का शटर खोलेंगे तो ही पैसे कमाएंगे, अपने दुकान का शटर खोलेंगे तो ही पैसे कमाएंगे। अगर ये अपने दुकान का शटर बंद कर देंगे तो ये कोई भी पैसा नहीं कमा सकेंगे। इनके पास पैसा तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, जिसकी वजह से ये लोग भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय ही नहीं करते और इसी रेट रेस में भागते भागते मर जाते हैं। बिजनेस ओनर, बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, वो अपने लिए एक सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम उनके लिए काम करता रहता है और उस सिस्टम में लोग उनके लिए काम करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, मार्क ज़करबर्ग ने क्या किया, फेसबुक बना दिया। अब फेसबुक में उसने क्या किया, लोगों को लगा दिया। अब लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। मार्क ज़करबर्ग अगर ऑफिस जाएगा तो भी उसको पैसे आएंगे, अगर वो ऑफिस नहीं जाएगा तो भी उसको पैसे आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स ने क्या किया, उसने अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बना दिया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो सॉफ्टवेयर उसके लिए काम करता रहता है। बिल गेट्स काम करे तो भी उसको पैसे आएंगे, बिल गेट्स काम ना करे तो भी उसको पैसे आते रहेंगे। दैट इज एन एक्चुअल बिजनेस, कि आप अपना एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दो जहां पर आप लोगों को लगा दो और लोग आपके लिए काम करते रहें। यूर सिस्टम वर्क्स फॉर यू। बिजनेसमैन लोगों के पास टाइम फ्रीडम होता है, उनके पास इतना टाइम होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, वो टूर्स करते हैं, ट्रिप्स करते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, हर जगह पर टाइम स्पेंड करते हैं और एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। वो बहुत सारा एंजॉयमेंट करते हैं अपनी लाइफ में और लग्जरियस लाइफ स्टाइल भी गुजारते हैं। बिजनेसमैन लोगों के पास टाइम फ्रीडम होता है और मनी फ्रीडम होती है, क्योंकि वो अपने लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं, एक ऐसा एसेट बना देते हैं और वो एसेट उनके लिए लाइफ टाइम काम करता रहता है और उनको पैसे आते रहते हैं। अगर वो काम करेंगे तो भी
उनको पैसे आएंगे, अगर वो काम नहीं करेंगे तो भी उनको पैसे आएंगे। इन्वेस्टर्स जो लोग होते हैं उनका पैसा उनके लिए काम करता है, वो कोई भी काम नहीं करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसी जगह पर वो इन्वेस्ट करते हैं जहां पर उनका पैसा उनके लिए काम करता रहता है और वो इंसान कोई भी काम नहीं करता, उसके पैसे के बदौलत वो पैसे उनको पैसा कमा के दे देते हैं। यू गेट प्रॉफिट्स ऑन यूर इन्वेस्टमेंट्स। दुनिया के 90% लोग ई और एस कैटेगरी में फॉल करते हैं, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, जबकि दुनिया के सिर्फ 10% लोग बी और आई कैटेगरी में फॉल करते हैं, बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स। तो समझ आ रहा है आपको कितना बड़ा लोचा है ये। एक बिजनेसमैन इंसान क्या करता है, वो टाइम लिवरेज फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है। एक नॉर्मल एम्प्लॉय सारे दिन में कितना काम कर सकता है? 8 घंटे काम कर सकता है, 12 घंटे काम कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो 14 घंटे काम कर सकता है। तो वो 24 घंटे में 14 घंटे काम कर रहा है, तो उसको पैसे कितने मिलेंगे? 14 घंटे के मिलेंगे। अगर वही एम्प्लॉई अपने नीचे 10 लोगों की एक टीम बिल्ड करता है और उन 10 लोगों से 24 घंटे में 8-8 घंटे काम करवाता है, तो वो 24 घंटे में 80 घंटे काम कर रहा है। अगर वो 100 लोगों की टीम बनाता है और 100 लोगों से 8-8 घंटे काम करवाता है, तो वो 24 घंटे में 800 घंटे काम कर रहा है और उसको पेमेंट कितनी मिलेगी? 800 घंटों की मिलेगी। अगर वो अपने नीचे 1000 लोगों की टीम बिल्ड करता है और 1000 लोगों से 8-8 घंटे काम करवाता है, तो वो 24 घंटे में 8000 घंटे काम कर रहा है और उसको कितने पैसे मिलेंगे? 8000 घंटे के मिलेंगे। यही एक सीक्रेट होता है कि बिजनेसमैन लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो अपने नीचे एक बिजनेस टीम बनाते हैं। वो टीम उनके लिए काम करती रहती है। अगर वो काम करें तो भी उनको पैसे आएंगे, अगर वो काम ना करें तो भी उनको पैसे आएंगे। 2 तरह से हम पैसे कमा सकते हैं, या तो हम कहीं पर जॉब कर लें या हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें। अगर हम कहीं पर जॉब करते हैं तो जॉब में हमें महाना लिमिटेड फिक्स्ड सैलरी दी जाती है। मंथली हम 30 से 40 हजार रुपए कमा सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं कमा सकते हैं। जॉब में आपके पास कोई टाइम फ्रीडम नहीं होता, आप अपनी जिंदगी को कभी भी एंजॉय नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई रिलैक्समेंट नहीं होती, कोई रेस्ट नहीं होती। जॉब में आपके पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती। खुदा न खास्ता आपको अगर कुछ हो गया तो आपकी फैमिली के फ्यूचर का क्या होगा? जॉब में आपकी हेल्थ टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई रिलैक्समेंट और कोई एंजॉयमेंट नहीं मिलती। बिजनेस में आपके पास अनलिमिटेड पैसा होता है, यहाँ पर आपको पैसों की कोई भी तंगी नहीं होती, क्योंकि आप अपना एक ऐसा सिस्टम बनाते हो और मेहनत करके उसको ग्रो करते हो जो आपको पैसा देता रहता है। बिजनेस में आपके पास टाइम फ्रीडम होता है, आप अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, आप फैमिली को टाइम दे सकते हैं, आप ट्रिप्स एंड टूर्स भी कर सकते हैं। बिजनेस में आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। खुदा न ख्वास्ता आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो सिस्टम आपकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करेगा। बिजनेस में थोड़े बहुत टाइम के लिए आपकी हेल्थ डिस्ट्रॉय जरूर होती है, लेकिन आप उसको बहुत ही जल्द रिकवर कर लेते हो। अब डायरेक्टली हमारे पास बी और आई कैटेगरी में घुसने का कोई चारा भी नहीं, और ना हमारे पास कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट है जिसके जरिए हम एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है भी, लेकिन अगर आपके पास बिजनेस करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुंह के बल गिरोगे, दोबारा कभी बिजनेस करने का सोचोगे भी नहीं। अगर हम एक फिजिकल बिजनेस स्टार्ट भी करते हैं तो सबसे पहले तो हमें एक प्लेस की जरूरत पड़ेगी जहां पर हम अपने कंपनी को स्टार्ट कर सकें। अगर हमारे पास प्लेस नहीं है तो हमें एक प्लेस खरीदनी पड़ेगी। उसके बाद हमने वहां पर डेकोरेशंस, लाइट्स, फर्नीचर वगैरह लगाना पड़ेगा। 3 से 4 वर्कर्स रखने पड़ेंगे। उसके बाद हमारे पास फिक्स टाइम होता है, हम 12 से 14 घंटे ही काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम काम वहां पर नहीं कर सकते। हमने अपनी कंपनी के अंदर बिल पेमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, गैस की पेमेंट्स भी करनी होती है। हमें एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है जहां से हम अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें। प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करें, तो कम से कम हमें 20 से 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। उसके बाद हमारे पास एक लिमिटेड स्टॉक होता है, हमारे पास लिमिटेड इन्वेंट्री होती है। अगर हमारे पास एक दिन में 10,000 कस्टमर्स आ जाएं तो आप और आपकी 3 से 4 मेंबर्स की टीम परेशान हो जाएंगे कि हम 10,000 मेंबर्स को कैसे हैंडल करें। फिजिकल बिजनेस में आपके पास लिमिटेड ऑडियंस रीच होती है, आपके पास सिर्फ आपके एरिया के ही कस्टमर्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं कि अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया लाहौर में, तो आप बस लाहौर के अंदर ही अपने प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, क्योंकि आपको अगर बाहर अपने बिजनेस को फैलाना है तो आपने दोबारा इन्वेस्टमेंट करके आपने एक और ब्रांच ओपन करनी होगी। अब डायरेक्टली हम बी और आई कैटेगरी में तो घुस नहीं सकते, क्योंकि हमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए एक फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। लेकिन हमने बिजनेस करना है, हमने एक टाइम फ्रीडम जिंदगी गुजारनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम जिंदगी गुजारनी है, तो बेहतर यही है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करें। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको एग्जैक्ट बिजनेस वाले बेनिफिट्स देती है, बगैर किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के, बगैर किसी बड़ी मेहनत के। नेटवर्क मार्केटिंग एक सोचा समझा साइंटिफिक बिजनेस मॉडल है जो पर्सन टू पर्सन सेल्स करके रेवेन्यू जनरेट करता है। आप यहाँ पर पर्सन टू पर्सन सेल्स करते हो, पर्सन टू पर्सन एक
नेटवर्क बिल्ड करते हो, टीम बिल्ड करते हो, जहाँ से आप लोग पैसा कमाते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में आपने किसी ब्रांड की, किसी प्लेटफॉर्म की या किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है, उसकी सेल्स करनी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप बहुत ही जल्द ग्रोथ हासिल करते हो, क्योंकि ये एक बहुत ही तेजी से फैलने वाला बिजनेस है। बिल गेट्स कहते हैं, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। बिल गेट्स कहते हैं, अगर मुझे हर चीज दोबारा जीरो से स्टार्ट करनी पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वो यूनिक बेनिफिट्स हैं, वो पोटेंशियल है जो आपको जीरो से उठा के हीरो बना सकती है। अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए एक बहुत ही बड़ा बिजनेस सोर्स हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ पर आपको किसी फिजिकल प्लेस की जरूरत नहीं होती, आप अपने घर से काम कर सकते हैं, अपने घर से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कोई प्रोडक्ट्स मेकिंग नहीं करनी होती, कोई प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी होती, और ना ही किसी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी खुद प्रोडक्ट्स बनाती है, कंपनी खुद प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करती है। आपने जस्ट कंपनी के प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करके उनकी सेल्स करनी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास अनलिमिटेड इन्वेंट्री होती है। यहाँ पर आपको ये डर नहीं होता कि अगर आपके पास एक दिन में 10,000 कस्टमर्स आ जाएं तो आप उनको किस तरह से हैंडल करेंगे। अगर आपके पास दिन में 10,000 कस्टमर्स भी आ जाएं तो आप उनको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपके पास अनलिमिटेड ऑडियंस होती है। आप सोशल मीडिया से कहीं से भी कस्टमर बना सकते हैं, कहीं से भी सेल क्लोज करके अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपके पास टाइम फ्रीडम होता है। यहाँ पर आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता जो आपसे काम करवाता है। आप अपने मर्जी के मालिक होते हो, आप जब चाहे काम करो, आप जब चाहे रेस्ट करो। यहाँ पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, कम से कम आप 1500 से 2000 रुपए से अपना नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पैसिव इनकम मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने लिए एक ऐसा एसेट बनाते हो, आप अपनी एक ऐसी बिजनेस टीम बनाते हो जो टीम आपके नीचे काम करती रहती है, और टाइम लेवरेज फार्मूला के तहत आपको प्रॉफिट आता रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको एग्जैक्ट बिजनेस वाले बेनिफिट देती है, बगैर किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के और बगैर किसी बड़े मेहनत के। नेटवर्क मार्केटिंग एन ग्राफ की तरह होती है। स्टार्ट में जब आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तो आपका काम बहुत ज्यादा होता है और आपकी इनकम बहुत कम होती है, लेकिन 3 मंथ आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आपकी इनकम कुछ बढ़ जाती है, आपका काम कुछ कम हो जाता है। 6 मंथ आप जब नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं आपकी इनकम बढ़ जाती है, आपका काम भी काफी कम हो जाता है। 1 साल अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आपकी इनकम आपके काम से ज्यादा हो जाती है। 3 साल अगर आप कंटिन्यूस नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो फिर आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके नीचे एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, वो नेटवर्क आपके लिए काम करता रहेगा और टाइम लेवरेज फार्मूला के तहत आपके नीचे काम होता रहेगा और आपको पैसे आते रहेंगे। 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद आपको कहीं पर कोई जॉब करने की, कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है। कहीं पर 50 साल नौकरी करने से बेहतर है कि बंदा खुद के लिए 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग करे। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इंडिविजुअल का तो फायदा होता ही है, साथ में कंपनी का भी बहुत फायदा होता है। कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है हर जगह उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, जिसमें कंपनी का बहुत पैसा लग जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी को मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं देना पड़ता, क्योंकि उनके पास लोगों का नेटवर्क होता है जो उस नेटवर्क के जरिए अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सेल्स करवाते हैं, खुद भी पैसा कमाते हैं और लोगों को भी पैसा कमाने का मौका देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप जितना चाहें उतना कमा सकें। यहाँ पर कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप 30,000 से ज्यादा नहीं कमा सकें, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप जितना काम करेंगे आप उतना ही पैसा कमाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग पैसों का समंदर है, तो नेटवर्क मार्केटिंग को जितना सीरियस आप लेंगे, जितना सीरियसली इस पे काम करेंगे, जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना ही ज्यादा आप पैसा कमाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक स्किल है जिसको सीखना पड़ता है, जिसके प्रोसेस को समझना पड़ता है और उसको फॉलो करना है। एवरी स्किल इज लर्नेबल। दुनिया की ऐसी कोई भी स्किल नहीं है जो नहीं सीखी जा सकती। दुनिया की हर स्किल सीखी जा सकती है। आप कोई भी इरादा कर लो, आप वो सीख सकते हैं। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आज आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप इसको अगर इजीली सीखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान बन जाएगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग सीखने और सिखाने का बिजनेस है। एवरी स्किल इज लर्नेबल। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हर चीज सीखी जा सकती है, हर चीज करी जा सकती है। मुझे जब भी कोई चीज सीखनी होती है या मैं जब भी कोई चीज करना चाहता हूँ, तो अगर वो मुझे नहीं आती तो सबसे पहली चीज जो मेरे माइंड में आती है वो यही बात आती है, एवरी स्किल इज लर्नेबल, कि अगर ये मुझे नहीं आती तो मैं इसको सीख सकता हूँ और इसको सीख के मैं कर सकता हूँ और इसमें परफेक्ट बन सकता हूँ। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिए तो सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी वीडियो कंप्लीट देखी। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है और लोगों के लिए वैल्यूएबल है तो आप इसको अपने नेटवर्क में शेयर जरूर कीजिएगा।